हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका नाम है साझेदारी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन साझेदारी के आपके मिलते ही है और आप दैनिक जीवन में भी साझेदारी करते होंगे। जैसे कि आपने दो दोस्तों ने मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक ने ज़्यादा पैसा लगाया है और एक ने कम पैसा लगाया है। जब प्रॉफिट होगा तो उसको किस रेशो में बांटा जाएगा, किस तरह से वो बटेगा, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो कोई भी आपसे बेईमानी ना कर सके, इसलिए आपको साझेदारी पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम अगर आपको पास करनी है तो भी आपको साझेदारी पता होना चाहिए। तो चलो आइए, देर ना करते हुए हम सीखते हैं साझेदारी क्या होती है और किस तरह से इसके सवाल आते हैं और किस तरह से हम उनको हल करते हैं। ऐसे सवालों में इस टॉपिक के अंदर ABC ने 3 लोग जो है वो मिलके व्यापार शुरू करते हैं। उस व्यापार के अंदर मान लिया एक व्यक्ति ने अपने 5,000 रुपये लगाए, B व्यक्ति ने 4,000 रुपये लगाए और C व्यक्ति ने 3,000 रुपये एक बिज़नेस के अंदर लगा दिए। 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि टाइम कितना है। 1 साल के बाद इनका कुल लाभ जो होता है वो 2,400 रुपये होता है। तो आपको बताना है कि A का लाभ कितना है, B का लाभ कितना है और C का लाभ कितना है, ये हमको बताना होगा। तो चलाइए हम शुरू करते हैं। क्या करना होता है इन सवालों के अंदर? सबसे पहले ABC की जो आय है, ABC की आय का अनुपात निकालना होता है। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस अनुपात में आप पैसे बिजनेस में लगाएंगे उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पैसे आप थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप पैसे कम लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जो अपना पैसा है वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं। तो ABC का आय का अनुपात हम निकालेंगे। यहाँ पर A लिख देंगे, यहाँ पर B लिख देंगे, यहाँ पर C लिख देंगे। A का जो आय है वो है 5,000 रुपये, जो B की आय है वो है 4,000 रुपये और जो C की आय है वो है 3,000 रुपये। तीनों ने पूरे 1 वर्ष के लिए अपना पैसा लगाया है। कैसे? क्योंकि वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में जो लाभ मिल रहा है वो कितना है? 2,400। 1 वर्ष के अंत में मतलब बिजनेस जो अगर साथ में शुरू किया होगा तो वर्ष के अंत में उनको इतना लाभ है। मतलब तीनों ने कम से कम कितने महीने के लिए? 12 महीनों के लिए इस पैसे को लगाया है। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे। ये 12 से 12 कट जाएगा। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से। सेम नंबर एक जगह से अपन तीनों जगह से हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ABC का अनुपात कितना आएगा? A का अनुपात 5 आएगा, B का अनुपात 4 आएगा और C का अनुपात 3 आएगा। का योग निकालेंगे। योग क्या आएगा? योग आएगा 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3, 5 4 9 और 3 12। मतलब जो लाभ होगा वो उसके 12 भाग करने होंगे। इसका मतलब जो अनुपात में है लाभ वो कितना है? 12 है और जो रुपए में लाभ है वो 2400 है। इसका मतलब एक अनुपात किसके बराबर होगा? तो 2400 में हम जब 12 से भाग देंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा। 12 हिस्से, 12 में से जो 5 हिस्से हैं वो किसके हैं? A के हैं। तो इसका मतलब अगर A का भाग हमको निकालना है तो आपको लिखना होगा 12 दूनी 24 आता है, 200 गुणित 5। इसका मतलब A का हिस्सा 1,000 होगा। अगर B का भाग निकालना है, B को कितना प्रॉफिट मिला, तो B को कितना मिल रहा है? B को 12 में से कम 4 पार्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब 200 गुणा अगर 4 जब कर देंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। ये B का भाग हो जाएगा। C को भाग कितना होगा? C का प्रॉफिट कितना होगा? तो C का जो भाग है वो 12 में से 3 भाग है, तो इसको 3 से गुणा करना होगा तो आपका आंसर 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किसी न किसी तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते ही हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर होता क्या है कि ABC मिलकर एक मकान को किराए से लेते हैं और उसका किराया जो है 578 रुपये है।
ए बी सी तीनों मिलकर एक मकान लोग किराए पे लेते हैं और उसका जो किराया है वो कितना है 578 रुपये। अब जो ए है वो उसको 8 दिन इस्तेमाल करता है, बी जो है वो उसको 12 दिन इस्तेमाल करता है और सी जो है वो उसको 14 दिन इस्तेमाल करता है। तो हमको बताना है कि सी का किराया कितना होगा। ये क्वेश्चन चेंज हो गया। तो आप ए बी सी का सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। ए ने कितना यूज़ किया है 8 भाग यूज़ किया है, 8 भाग। इसने 12 दिन यूज़ किया है, इसने 14 दिन यूज़ किया है। आप जब इसको भाग देंगे 2 से सब में भाग जा सकता है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है, मतलब अनुपात कितना आ गया 4:6:7 आ गया। आप इस अनुपात का योग निकाल लेंगे। जैसे ही योग निकालेंगे कितना आएगा 7 6 13 और 4 17 आएगा। ये जो अनुपात का योग आता है वास्तव में इसी अनुपात में हमको इस किराए का बंटवारा करना है। तो हम एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। 5 7 8 अपॉन में 17 आएगा। 17 से जब इसको भाग देंगे 17 3 51, फिर बचेगा 6, 17 चौक 68। एक जो अनुपात है उसका मान आ जाएगा 34। हमको निकालना है सी का पार्ट। सी का पार्ट कितना है, सी ने कितना इस्तेमाल किया अनुपात में 7 भाग इस्तेमाल किए। तो जब सी का भाग हम निकालेंगे तो आएगा 34 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 238 है ना। कितना आसान। सिर्फ आपको ये समझना है कि ए बी सी ने किस अनुपात में किसी चीज़ को लगाया है या इस्तेमाल किया है, उसी अनुपात में उसका किराया होगा या फिर उसका लाभ होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले ले। ये रहा अगला सवाल और अगला पैटर्न, अगला टाइप। इसमें क्या होता है, हेमंत जो है उसने व्यापार शुरू किया, 50,000 रुपये लगाए। फिर 8 महीने बाद संदीप आ गया, अरे भाई मुझे भी शामिल कर लो व्यापार के अंदर, मैं भी पैसे दे दूंगा। तो 8 महीने बाद संदीप की नींद खुली और वो बोल रहा कि ये लो भाई 70,000 रुपये मेरे से ले लो और मुझे व्यापार में शामिल कर लो। ठीक है। 8 महीने बाद संदीप आता है, 70,000 रुपये उस व्यापार के अंदर लगाया जाता है। फिर 3 वर्ष बाद हमको बताने कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। ये जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसका पैसा कितने महीने लगाए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 5,000 से हेमंत ने शुरू किया था वो तो जो पैसा है पूरे 3 साल तक उसने लगा रखा। लेकिन जब संदीप आया तो 8 महीने बीत चुके थे, ये समय निकल चुका था, बचा था कितना वो हम पता लगाएंगे। तो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाएंगे। तो ए का जो पैसा है वो 50,000 है, मैं डायरेक्ट अनुपात ही लिख देता हूँ। ए का जो पैसा है वो 50,000 है और बी का जो पैसा है वो 70,000 है। ए ने जो पैसा लगाया है वो 3 साल के लगाया है, इस साल को आपको महीने में बदलना ही होगा। तो 3 साल के अंदर कितने महीने होंगे, 12 या 36 महीने होंगे। अब जो संदीप है वो 8 महीने लेट हो चुका है, मतलब 36 महीने में क्या करना पड़ेंगे, 8 महीने हमको घटाने पड़ेंगे, है ना। 8 महीने बाद आया था वो तो उसको हम पूरे 3 साल का प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं। तो क्या करना होगा कि 3 साल के अंदर हमको 8 महीने घटाने पड़ेंगे। जब हम 8 महीने घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है। अब बस हमको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से ये कट जाएगा। ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, ये 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 नंबर की 36, 4 7 28, दोनों नंबर एक जैसे पहाड़े में आना चाहिए, एक ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 9 पंजे 45 और फिर 7 7 49, इस अनुपात में ही उनका लाभ का बंटवारा होने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके व्यवसाय शुरू करते हैं। सबसे पहले ए ने कुछ पूंजी लगाई और व्यवसाय शुरू कर दिया। 6 महीने बाद बी ने ए से 2 गुनी पूंजी लगाई और फिर 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुना पूंजी लगाकर शामिल हो गए। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो गया, 27,000 रुपये हो गया। तो हमको सी का हिस्सा बताना
ए ने कुछ पूंजी लगाई, वो पूंजी हमको पता नहीं है, वो हमने मान ली x। बी ने जो पूंजी लगाई है वो उसकी ए की 2 गुनी है, इसलिए 2x। और सी ने जो पूंजी लगाई है वो ए की 3 गुनी है, इसलिए ये आएगा 3x। इसकी पूंजी x है तो इसकी 2 गुनी बी ने लगाई है और ए की ही 3 गुनी सी ने लगाई है। अब ए ने शुरू किया था, क्योंकि 1 वर्ष के वर्ष मतलब 1 वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है, तो 1 वर्ष के अंत मतलब कि कितने महीने काम किया, इन्होंने 12 महीने काम किया। बी जो है वो 6 महीने बाद आया था, मतलब कि 1 साल में 6 महीने बीत गए तो कितने बचे, 6 महीने तक इसकी पूंजी लगी रही। और सी जो है वो 8 महीने बाद आया था, 8 महीने बाद सी ने ऐसे 3 गुना, तो जब 8 महीने बाद वो आएगा तो उसको केवल वर्ष में कितने महीने मिलने वाले हैं, 4 महीने मिलने वाले हैं। आप देखते हैं 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, सब यहाँ से कट रहा है और x भी यहाँ से कट रहा है। ले देखिए इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1:1। जब इस अनुपात को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब कि 27,000 का 3 हिस्सों में बंटवारा करना है, और अगर सी का पार्ट चाहिए तो सी का अनुपात कितना है, एक ही है, बी का भी एक है, सी ए का भी एक है, तीनों का एक ही है। तो इसका आएगा 3 नाम 27 और गुणा हम जब 1 से करेंगे तो ले देंगे इसका आंसर 9,000 रुपये आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आपकी तैयारी घर बैठे ही होते रहे। वीडियो पूरा बनाने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।